एवरीवन, मैं सीए आदित्य चौधरी। मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा एक फर्ज भी बनता है कि सोसाइटी को हम सही समय पे सही जानकारी देते रहें। तो आज हम लोग इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करने वाले मई 2021 में आपको कौन कौन से ड्यू डेट्स ध्यान में रखने हैं। मई 2021 में आपको कौन कौन से ड्यू डेट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे फर्स्ट, अगर आप एक क्यूआरएमपी स्कीम में जीएसटी, हम लोग जीएसटी के ड्यू डेट्स अभी सबसे फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जीएसटी में अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम क्या होता है? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, जिसमें आपको मंथली 2 कंप्लायंस करने होते हैं। पहला कंप्लायंस आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल करना होता है, आईएफएफ, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। दूसरा कंप्लायंस आपको क्या करना होता है? आपको जीएसटी पीएमटी 06 फाइल करना होता है। जीएसटी पीएमटी 06 एक टैक्स पेमेंट का चालान होता है। अगर मैं बात करूं अप्रैल 2021 का, जो अभी मंथ गया है, उसका आईएफएफ का जो लास्ट डेट था वो था 13 मई। उसका आईएफएफ का लास्ट डेट, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का लास्ट डेट आपका था 13 मई। 13 मई को बढ़ाकर गवर्नमेंट ने कोविड-19 की वजह से, कोविड के इस पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट ने इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है और इस डेट को कर दिया 28 मई 2021। ठीक है, 28 मई 2021 एक एक्सटेंडेड डेट है। आप इस डेट तक आईएफएफ फाइल कर सकते हैं। आपको पता होगा, आप आईएफएफ जब फाइल करते हैं तभी वो सामने वाले पर्सन को वो बिल दिखता है, और जब उसको बिल दिखेगा, कहीं ना कहीं आज के टाइम पे एक ऐसा कल्चर बन चुका है, सामने वाला पर्सन भी आपको पेमेंट तभी रिलीज करता है जब आप आईएफएफ फाइल करते हैं और वो ऑनलाइन उनको दिख जाता है। ठीक है, तो आईएफएफ फाइल करने का डेट 28 मई 2021 है, आपने ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर मैं बात करूं जीएसटी पीएमटी 06, जीएसटी पीएमटी 06 के चालान पेमेंट करने का लास्ट डेट वैसे भी 25 मई 2021 था। अप्रैल 2021 का 25 मई 2021 था। इस डेट को गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया। गवर्नमेंट ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट, अगर आप 25 मई के बाद 15 दिन में टैक्स का पेमेंट करके जीएसटी पीएमटी 06 फाइल कर देते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई ब्याज नहीं लगना। अगर आप 15 से 30, अगर आप 15 तक नहीं किया, आपने 15 दिन, 25 मई के बाद भी 15 दिन में नहीं किया, तो नेक्स्ट 15 दिन तक, 15 दिन, जो नेक्स्ट 15 दिन बचेगा उसमें लगेगा 9%। और अगर 31st डे के बाद, 31st डे ऑनवर्ड, अगर 30 दिन तक भी आपने नहीं जमा करवाया, तो जो नॉर्मल जीएसटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 18%, ये आपसे चार्ज किया जाएगा। तो जीएसटी पीएमटी 06 चालान भरने का लास्ट डेट आपका था अप्रैल 2021 का 25 मई 2021, जिसको गवर्नमेंट ने उसके नेक्स्ट 15 दिन में अगर आपने कर दिया, कोई ब्याज नहीं। इस 15 दिन के बाद भी नेक्स्ट 15 दिन में अगर आपने कर दिया तो 9% का ब्याज, और अगर 30 दिनों में भी आपने नहीं किया तो नॉर्मल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 18%, वो आपको पे आउट करना पड़ेगा। तो ये है, अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में है तो आपके लिए ये एक अपडेट थी। अब हम बात करेंगे, अगर आप एक टैक्स पेयर हैं जो क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं है, आप एक रेगुलर टैक्स पेयर है, आप क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में अगर नहीं है, उनको मंथली 2 रिटर्न फाइल करना होता है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं है तो मंथली आपने 2 रिटर्न फाइल करना होता है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B। अगर मैं बात करूं अप्रैल 2021 का जीएसटीआर 1, अप्रैल 2021 का जीएसटीआर 1 फाइल करने का लास्ट डेट है 26 मई 2021, 26 मई 2021। अगर मैं बात करूं जीएसटीआर 3B का, अच्छा, जीएसटीआर 1 में आपकी किसकी डिटेल जाती है? आपकी इनवॉइस ऑफ सेल को अपलोड किया जाता है, इनवॉइस ऑफ सप्लाई को अपलोड किया जाता है। जो भी आपने सर्विस दिया, जो भी आपने गुड्स का सेल किया, वो आपको जीएसटीआर 1 में फाइल करना होता है। जनरली ये परसेप्शन देखा गया है, जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं
और सामने वाले पर्सन जो आपकी पार्टी है वो इस जीएसटीआर 1 के बेसिस पे क्रेडिट लेती है और आपको तभी वो पेमेंट रिलीज करते हैं जब आप उनका बिल अपने जीएसटीआर 1 में चढ़ा देते हैं। ठीक है, हो सकता है आप B2B में डील करते हो, मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड कस्टमर, हो सकता है आप अनरजिस्टर्ड पार्टियों से भी डील करते हो, उनका भी बिल का डिटेल, उनका भी सेल का डिटेल कहां पे अपलोड किया जाता है? जीएसटीआर 1 में। तो आपने ध्यान रखना है जीएसटीआर 1 फाइल करने का लास्ट डेट 26 मई है। जीएसटीआर 1 अगर आप 26 मई के बाद फाइल करेंगे तो लेट फीस तो है, बट पोर्टल, जीएसटी का जो पोर्टल है अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा है, बट कभी ना कभी आपसे ये जरूर कैलकुलेट कर सकती है जिस दिन फाइल करना था और जिस दिन आपने एक्चुअली फाइल किया उसके बीच का लेट फीस आपसे कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जीएसटीआर 3B का, जीएसटीआर 3B में मैं टैक्स पेयर का दो पार्ट में बांटता हूं। एक टैक्स पेयर है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर, जो आपका पिछले साल आपने बिजनेस किया 5 करोड़ से ऊपर का आपका सेल रहा है, 5 करोड़ से ऊपर का आपका सेल रहा है। दूसरे कैटेगरी में उन लोगों को रखूंगा जिनका या तो 5 करोड़ का बिजनेस रहा है पिछले साल या तो 5 करोड़ से नीचे रहा है। तो पहले कैटेगरी में मैं पहले कैटेगरी को डिस्कस करता हूं। अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर था तो आपका जो जीएसटीआर 3B फाइल करने का ड्यू डेट था 20 मई था। अप्रैल 2021 का आपका लास्ट डेट जो था जीएसटीआर 3 फाइल करने का, जीएसटीआर 3B का, वो था 20 मई 2021, जिसको गवर्नमेंट ने इस डेडलाइन को एक्सटेंड करके और कर दिया है 4 जून 2021। 20 मई को बढ़ाकर कर दिया 4 जून 2021। बट यहां पे 4 जून 20 मई के बाद और 4 जून तक कोई लेट फीस तो नहीं लगेगा, बट आपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट अगर आप 20 मई के बाद 15 दिन में अपना 3B फाइल करके और टैक्स का पेमेंट कर देते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। ठीक है, 9%। ये प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट किया जाएगा सिर्फ 15 दिनों के लिए, 20 मई के बाद और जब तक आपने किया। अगर ये 15 दिन तक नहीं करके आपने नेक्स्ट बियॉन्ड किया, मतलब 16वें दिन के बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, जो रेगुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जीएसटी का, 18%। तो अगर आपने 20 मई के बाद 15 दिन में अपना 3B फाइल कर दिया तो लेट फीस तो नहीं लगेगा 4 जून तक, लेट फीस तक तो नहीं लगेगा, बट इसके बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% हो जाएगा। जो 50% रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला है वो उन्हीं को मिला है जो 20 मई के बाद 15 दिनों में अपना रेट जीएसटीआर 3B फाइल कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ से कम था या तो 5 करोड़ था, ठीक है, तो आपका जो डेडलाइन था अप्रैल का फाइल करने का वो था 20 मई, इसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने कर दिया है 19 जून 2021। 19 जून 2021 फर्स्ट 15 दिन तक, अगर 20 मई के बाद पहले 15 दिन तक आपका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप अपना 3B फाइल कीजिए, टैक्स का पेमेंट कीजिए, 20 मई के बाद 15 दिनों तक कोई ब्याज नहीं लगेगा। इस 15 दिन के बाद नेक्स्ट 15 दिन तक, मतलब 15 दिन मतलब 16वें दिन से लेकर 30वें दिन तक आपका ब्याज चलेगा 9%। और 31वें दिन से 31st डे ऑनवर्ड आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है 18%। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है 18%। तो 3B के रिगार्डिंग आपको ये चीजें ध्यान रखना है। कहीं भी आपको अगर ऐसा लगा कि कुछ पॉइंट जल्दी में अगर यहां पे कवर किया गया है तो प्लीज आप वीडियो को बैक करके दोबारा उसको सुन सकते हैं। तो यहां पे मैंने कवर किया जीएसटीआर 1 आपने कब फाइल करना है, 3 पिछले साल आपका बिजनेस 5 करोड़ से ऊपर था या पिछले साल आपका बिजनेस 5 करोड़ से नीचे था। अगर 5 करोड़ से ऊपर था तो 20 मई के डेट को 4 जून कर दिया गया है, और अगर आपका बिजनेस 5 करोड़ से नीचे था तो 20 मई के डेट को बढ़ाकर 19 जून कर दिया है। जीएसटीआर 1 का 26 मई, 4 जून, 19 जून, 3 डेट ध्यान रखना है, 26 मई, 4 जून, 19 जून। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा नोटिफिकेशन नंबर 11/2021, जो बात करता है नोटिफिकेशन नंबर 11/2021 जो बात करता है
आईटीसी 04 कौन फाइल करता है? जॉब वर्क के काम में जो प्रिंसिपल होता है। आईटीसी 04 कौन फाइल करता है? प्रिंसिपल। जिसमें क्या लिखा होता है? जॉब वर्कर को आपने कितना सामान दिया और कितना सामान आपने जॉब वर्कर से मंगवा लिया। आईटीसी 04 क्वार्टरली फाइल किया जाता है। अगर हम लोग बात करें जनवरी से लेकर मार्च एंडिंग जो क्वार्टर है, जैन फेब मार्च का जो क्वार्टर है, इसका आईटीसी 4, इसके बीच में जितना भी सामान जॉब वर्कर को दिया गया, इसके बीच में जितना भी सामान जॉब वर्कर से फिनिशिंग होकर वापस आ गया, उस सब का डिटेल आईटीसी 04 में जाएगा। और जैन से मार्च का जो लास्ट डेट है आईटीसी 04 फाइल करने का, यह है 31 मई 2021, 31 ऑफ मई 2021। तो 31 मई का डेडलाइन ध्यान रखना है आईटीसी 04 जॉब वर्कर के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम बात करेंगे जीएसटीआर 4 का। जीएसटीआर 4 एक एनुअल रिटर्न होता है जो कॉम्पोजिशन में रहने वाले टैक्स पेयर्स के लिए होता है। अगर आप एक कॉम्पोजिट टैक्स पेयर्स हैं तो आपने ध्यान रखना है 31 मार्च 2021 को जो साल खत्म हुआ है FY 2021, तो FY 2021 में आपको जीएसटीआर 4 का एक एनुअल रिटर्न फाइल करना है। ये एनुअल रिटर्न रूल 62 इसके बारे में डिस्कस करता है। नोटिफिकेशन नंबर 10/2021 में इस जीएसटीआर 4 का जो डेट रखा गया है विदाउट लेट फीस, अगर आप कोई लेट फीस नहीं भरना चाहते हैं देन आपको फाइल कर देना चाहिए 31 मई 2021 तक। तो एक कंपोजिट में रहने वाले टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटीआर 4 अपना फाइल करना 31 मई 2021 को 2021 का। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 14/2021। अगर हम लोग बात करें ये 4 रिटर्न अप्रैल 2021 की, ये चारों रिटर्न का लास्ट डेट है 31 मई 2021। नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 14/2021 जो बात करता है ये 4 रिटर्न जो फाइल होना था अप्रैल 2021 में, इन चारों का डेडलाइन ये 4 रिटर्न जो अप्रैल 2021 का आपका फाइल होने का लास्ट डेट है 31 मई 2021। पहला जीएसटीआर 7, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर है तो आपको इसके बारे में पता होगा कि गवर्नमेंट जब भी आपको पेमेंट रिलीज करती है तो आपका टीडीएस काटकर आपका पेमेंट रिलीज किया जाता है। तो जीएसटीआर 7 जो एक टीडीएस डिडक्टर के लिए होता है, टीडीएस डिडक्टर, इसका जीएसटीआर 7 फाइल करने का लास्ट डेट 31 मई 2021। टीसीएस कलेक्टर जीएसटीआर 8 फाइल किया जाता है। अगर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीसीएस भी जीएसटी में है, टीसीएस अगर एप्लीकेबल है, जीएसटीआर 8 फाइल करने का लास्ट डेट 31 मई 2021। अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, हेड ऑफिस और ब्रांच के कॉन्सेप्ट में अगर आप डील कर रहे हैं तो वहां पे जरूर आपके सामने आ रहा होगा इशू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जहां पे कॉमन सर्विस हेड ऑफिस अपने ब्रांचेस के लिए ऑपरेट करती है, तो इसका फाइल किया जाता है जीएसटीआर 6। इसका लास्ट डेट 31 मई 2021 है अप्रैल का। उसके बाद अगर आप एक नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए है जीएसटीआर 5, और जीएसटीआर 5 का आपका लास्ट डेट 31 मई 2021। तो ये 4 रिटर्न जीएसटीआर 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 7 टीडीएस, 8 टीसीएस, जीएसटीआर 6 आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जीएसटीआर 5 नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर, इन चारों का अगर अप्रैल का डेडलाइन में बोलूं तो है 31 मई 2021। यहां तक जो हमने अपडेट्स जो यहां तक हमने ड्यू डेट कंप्लायंस कैलेंडर देखा, दैट वाज फॉर जीएसटी। अब हम लोग देखने वाले हैं इनकम टैक्स और टीडीएस में सर मई में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे फर्स्ट टीडीएस और टीसीएस अप्रैल महीने में अगर किसी भी पर्सन का टीडीएस या टीसीएस जमा करवाना है, अगर आपने किसी पर्सन को पेमेंट करते समय उसका अप्रैल महीने में टीडीएस काटा है या तो किसी का पैसा कलेक्ट करते समय अगर आपने किसी का पैसा पेमेंट करते समय उसका टीडीएस काटा है या किसी का पैसा कलेक्ट करते समय आपने उसका टीसीएस आपने कलेक्ट किया है, तो टीडीएस और टीसीएस आपको गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करवाने होते हैं। अप्रैल मंथ का अगर टीडीएस और टीसीएस जमा करवाने का मैं आपको लास्ट डेट बताऊं तो ये है
7 मई 2021। इसके बाद इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। तो टीडीएस और टीसीएस अप्रैल महीने का लास्ट डेट जमा करवाने का डेट है आपका 7 मई। अगर मैं टीडीएस रिटर्न जनवरी से लेकर मार्च 2021, जन टू मार्च 2021 के क्वार्टर का टीडीएस का रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट आपका है 31 मई 2021। इसके बाद आपका लेट फीस का कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट ने एवाई 2021 का, एवाई 2021 का मींस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 का डेट जो आईटीआर फाइल करने का 31 मार्च को एक्सपायर हो चुका था, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया। तो अब अगर मैं बताऊं एक्सटेंड कब तक किया गया, 31 मई 2021 तक। 31 मई 2021 तक आप अपना बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं जो 139 सबसेक्शन 4 में होता है। और अगर कोई रिटर्न आपने गलती से गलत फाइल कर दिया तो आप उस रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं जो क्लॉज है 139(5) का प्रोविजन कहता है। तो बिलेटेड रिटर्न एंड रिवाइड रिटर्न फॉर एवाई 2021 का लास्ट डेट आपका 31 मई 2021। तो ये डेट्स आपको मई 2021 में ध्यान में रखने। अगर आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो आपको जब भी अपने कंसल्टेंट के साथ अब आप डिस्कस करेंगे, वो क्वालिटी और डिस्कशन अब आपका इंप्रूव हो जाएगा श्योरली, क्योंकि आपको चीजें काफी हद तक पता होंगी क्या करना है, कैसे करना है, वो कंसल्टेंट के ऊपर आप छोड़िए। और अगर आप कंसल्टेंट हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप एडवोकेट हैं, ये डेट ध्यान में रखने के बाद अब आपका क्वालिटी ऑफ डिस्कशन विद क्लाइंट जो होगा वो इंप्रूव हो जाएगा श्योरली। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरा चैनल सपोर्ट करने के लिए आपने सिंपली इतना करना है, आप वीडियोज को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ भी अपने प्रैक्टिसिंग में, अगर कुछ भी ये लेक्चर से आपको अपने बिजनेस के लिए मदद मिला हो, देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियोस का शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।